एमपी समाचार टुडे न्यूज, जनहित की आवाज। नमस्कार, खबर धार जिले से है। एमपी समाचार टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर वही जो सच दिखाए। सरकारी इमामबाड़े पर अफवाह के बाद जुटी भारी भीड़। धार के सरकारी इमामबाड़े पर देर रात अफवाह के चलते भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। माहौल गर्माते ही एएसपी विजय डाबर, एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। 20 अगस्त को न्यायालय के आदेश सरकारी इमामबाड़े का भवन सील हुआ था। इस मामले में मुस्लिम समाज की रिट पिटीशन पर सुनवाई टलकर अब 25 जून हो गई है। मंगलवार को मेहंदी की रस्म के चलते सरकारी इमामबाड़े पर भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस के समझाइश के बाद भीड़ वापस लौट गई है। शहर में शांति है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से चौराहों पर पुलिस बल तैनात है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस की समझाइश से शांत हुआ मामला। 25 जून को होगी कोर्ट में अगली सुनवाई। शहर में शांति व्यवस्था कायम। देखिए, ये एक गलतफहमी और एक जो मैसेज वायरल हुआ शाम के समय, उसके वजह से हुआ, क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में इमामबाड़े को लेकर जो कमेटी ने रिट पिटीशन लगाई थी, उसकी आगामी तिथि 25 तारीख नियत है। परंतु समाज में इस बात का ये रहा कि उसका निर्णय आज होना था, तो आज निर्णय संभव तो हो गया। इसी बात को लेकर कुछ युवा वर्ग जो कि अलग अलग कॉलोनी के रहने वाले थे, वो इमामबाड़ा के पास में एकत्रित हो गए और उनका जो एक यहाँ पर रस्म होती है, मेहंदी की रस्म, जिसमें महिलाएं आती है और जो एक रूप धारण करके यहाँ पर घूमते हैं, जिनको मजनू के रूप में संबोधित किया जाता है, वो लोग आए थे। तो उनका विरोध स्वरूप सारे इकट्ठे हो गए थे और उनका ये कहना था कि जब तक सभी समाजजन एक होकर मुहर्रम के त्यौहार को मनाने के लिए हामी नहीं भरते, जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल यहाँ पर जाकर मुहर्रम की कोई भी प्रथा या उसको रस्मों को ना करे। इसी बात का विरोध स्वरूप सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिन्हें काफ़ी देर तक समझाइश देने के बाद में रवाना किया गया है। अभी सभी अपने अपने घर पर चले गए हैं। एहतियातन के तौर पर शहर में और पीडब्ल्यूडी भवन, हटवाड़ा और अन्य जगह पर संवेदनशील क्षेत्रों में पॉइंट लगे हुए हैं। सर, शहर में क्या स्थिति, कोई फिलहाल शांति है, सबको समझाइश दी गई है। समाज के लोगों ने भी समझाइश देने की कोशिश की, उन्होंने भी समझाया, परंतु उनकी भी बात नहीं मान रहे थे और अभी सभी को हम लोगों के द्वारा समझाइश देकर रवाना किया गया है। अब शुरू होगी पत्रकारिता की एक नई धारा, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता। एमपी समाचार टुडे न्यूज, जनहित के लिए।